तो इस वीडियो में मैं ना डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन के कोर्स को हाईलाइट करूंगा और एडमिशन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन से बुक कवर कर सकते हैं, टॉप कॉलेजेस के कंपैरिजन भी करेंगे, सिलेबस भी देखेंगे, कोर्स को कंपैरिजन करेंगे और जॉब प्रोफाइल देखेंगे, यानी फ्यूचर में इसके क्या स्कोप है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर बात करते हैं डिप्लोमा की, जो कि इसका एक या 2 साल का होता है। इसमें 12th पास के बाद भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, यानी आपका मिनिमम परसेंटेज 50 to 60 होना चाहिए और ये मेरिट के बेस में भी आपका एडमिशन प्रोसेस होता है। कोर्स की फीस की बात करें तो 50,000 to 2 लाख भी जा सकती है। एवरेज जो सैलरी लगती है जो 2 लाख से 8 लाख तक की लगती है। टॉप रिक्रूटमेंट अगर मैं बात करूं इसमें, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स यानी NIS की तरफ से भी आया हुआ है, टाटा फुटबॉल अकेडमी की तरफ से भी मिलता है, क्रिकेट अकेडमी की तरफ से भी होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के थ्रू भी बहुत सारी रिक्रूटमेंट आती रहती है। और अगर जॉब पोजीशन की बात करूं तो स्पोर्ट्स ट्रेनर, जिम ट्रेनर, फिटनेस चेंजर, योगा ट्रेनर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, रिक्रूटमेंट, इन सब में आपकी ना जॉब पोजीशन लग सकती है। तो एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ जहाँ पे ना आपको मेरिट के बेस में होगा और इसमें जो परसेंटेज मांगी है वो 50 to 60 12th में मांगी है। और जो एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा उसमें ना कैंडिडेट अपना कॉन्टैक्ट डिटेल सब कुछ भरेंगे उस एप्लीकेशन में, जिसके थ्रू है ना आपका एग्जाम होगा, तो उस डिटेल के बेस में ही होगा। उसके बाद अगर एलिजिबिलिटीज की बात करें, मतलब अगर आपके कैंडिडेट शुड भी ना 12th पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन अगर होगा तो भी चलेगा, उसके बाद भी वो अप्लाई कर सकता है। और ग्रेजुएशन में उसकी भी ना 50 to 60 कंप्लीट होनी चाहिए, यानी 12th के बेस में भी हो सकता है। कैंडिडेट स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू भी एलिजिबल हो सकता है इस कोर्स के अंदर। और अगर इस कोर्स में बात करें कि आप कैसे एडमिशन ले सकते हो टू गेट द कॉलेज, अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके पास 12th होनी कंपलसरी है और उसके बाद है ना आपको एंट्रेंस एग्जाम भी देना पड़ेगा। और अगर इसके इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करूँ तो मैं ना आपको इधर बुक्स के नेम दे रहा हूँ और ऑथर भी है, तो आप बुक जरूर परचेज कर लीजिएगा। और अगर फीस स्ट्रक्चर्स की बात करें तो कुछ अच्छे कॉलेजेस है जो एकदम चीपेस्ट वे में आपको ना कोर्स कंप्लीट करा के देंगे और कुछ ऐसे जिनकी हाई फीस है। यानी अगर मैं सबसे चीपेस्ट अगर कॉलेज की बात करूं, जो कि मात्रा गुरुदेव कौर मैमल शाही स्पोर्ट्स कॉलेज फिजिकल एजुकेशन है, जो कि 3,000 होगी। और उससे भी थोड़ा अगर कम बात करूं तो शोल्डर शोल्डर कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो कि 12,000, और तनीता यूनिवर्सिटी 30,000, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो कि 1 लाख तक जाती है। और अगर महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी की बात करूँ जो कि 16,000 है। तो ये कॉलेजेस है जो कि ना आपका फिजिकल एजुकेशन कराते हैं। अब बात करते हैं कॉलेज कंपैरिजन में कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है अगर वो हमारा फिजिकल एजुकेशन करा रही है, जिसमें ना आपका मेरिट बेस पे होगा, दोनों में एक। अब बात करते हैं अगर आपको फिजिकल एजुकेशन डिस्टेंस से करना है, यानी अगर आप कहीं और है बार बार नहीं जा पा रहे, डिस्टेंस से भी आप इस डिप्लोमा को कंप्लीट कर सकते हो। 2 कॉलेजेस है जो कि करा रही है, तमिलनाडु कंसल ओपन द डिस्टेंस लर्निंग जो कि 4,000 फीस रहेगी उसकी एवरेज फीस। और एक है दूसरा जो कॉलेज है वो IMTS है जो कि है ना आपका 10,000 फीस है जिसकी। तो ये आप है ना 1 साल का कोर्स है जिसमें आप डिस्टेंस से भी आप इस कोर्स को कर सकते हो। और अगर एजुकेशन सिलेबस, अगर सिलेबस की बात करें, फर्स्ट ईयर में इंग्लिश कम्युनिकेशन होनी चाहिए और फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन। और सेकेंड ईयर में आपको टीचिंग ऑफ फंडामेंटल सिखा जाएगा, रूल्स रेगुलेशन सिखाए जाएंगे। और डिप्लोमा की कोर्स कंपैरिजन की बात करें, जो कि अगर आप डिप्लोमा करते हो जो कि 2 साल का होता है, आप जिसको आप 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद कंप्लीट कर सकते हो, जिसमें ना आपका डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन जो कि आपको सिखाता है, जिसमें फिजिकल एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन और कोर्स रिलेटेड मेंटेन ह्यूमन बॉडीज, ये फिजिकल एक्टिविटीज सिखाई जाती है। और अगर सर्टिफिकेट इन फिजिकल एजुकेशन की बात करें, जिसमें खाली है ना आपका सिखाया जाएगा फिजिकल डेवलपमेंट और जो जो स्किल जरूरी है बस वही, और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, जो कि आपका 1 साल का होता है अगर सर्टिफिकेट कोर्स की बात करें फिजिकल एजुकेशन में। अब जॉब प्रोफाइल की बात करें तो आफ्टर दिस कोर्स आप फिजिकल एजुकेशन के बाद आप कौन कौन से स्किल्स सीख जाओगे और क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी, जैसे कि आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जा सकते हो, स्पोर्ट्स सेंटर, जिम, फिटनेस सेंटर और थेरेपी सेंटर्स, इन सब में जा सकते हो, मतलब अप्लाई कर सकते हो। अगर जॉब्स के नाम की बात करूँ तो जिम ट्रेनर, न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट, स्पोर्ट्स ट्रेनर, जिनकी लाख है ना, मतलब सैलरी लाखों तक जाती है, पर्सनल ट्रेनर, फिजिकल थेरेपीज, इन सब में जा सकते हो। और अगर फ्यूचर स्कोप की बात करें, अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स करते हो जो कि 1 साल का होता है, जो कि हेल्थ एंड फिटनेस फिजिकल एजुकेशन मांगा रहता है जिसमें, और अगर आप मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन करते हो जो कि 2 साल का होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन फोकस करता है आपको
कि आप है ना उस स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही कोई स्किल सीखो, मतलब ज़्यादा नहीं सीख पाओगे, बस उसी स्पेसिफिक स्किल्स को ही आप सीख पाओगे। और अगर पीएचडी की बात करें और बीए फिजिकल एजुकेशन जो कि 3 साल का होता है, आपका प्रोफेसर अगर बनना है, प्रोफेशनल अगर फील्ड में जाना है फिटनेस की, तो वो बीए फिजिकल एजुकेशन वो आ जाता है।